अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज मैं आप लोगों के समक्ष मंत्रेश्वर दैवज्ञ प्रणीत फलदीपिका ग्रंथ के ग्रहबलाध्याय को प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। इस ग्रहबलाध्यायों में 6 प्रकार बल विचारों के नियम का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक जन्म कुंडली के फलादेश के लिए ग्रहों का बलाबल का ज्ञान करना जरूरी है। बिना ग्रहों के बलाबल के ज्ञान के बिना हम कोई भी सटीक जन्म कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 प्रकारों के बल का विचार किया गया है। प्रायः बराहमिहिराचार्य बा जातक पर्यात में ग्रंथ का यह 6 प्रकार बल के विचार का विधि विधान दिए हैं। केशव जातक पद्धति में भी दिए हैं, जातक केशव दैवज्ञ ने। तो इन 6 प्रकार बल क्या है उस विषय में मंत्रेश्वर दैवज्ञ फलदीपिका ग्रंथ में कह रहे हैं। वीर्यम षड्विधम आह कालज बलम चेष्टाबलम स्वच्छजम। जो श्लोक यहाँ पे लिखा गया है आपको दिख रहा होगा। दिग्वीर्यम त्वयनोद्भवम दिविषदाम स्थानोद्भवम चक्रमात्। क्रम से ये 6 प्रकार के बल के विषय में विचार किया गया है। प्रथमे यहाँ पर कहा गया है कालज बलम मतलब काल बलम, चेष्टाबलम तदनंतरम चेष्टाबलम, अनंतरम स्वच्छजम स्वउच्च बलम, तदनंतरम दिग्वीर्यम कालबलम चेष्टाबलम उच्चबलम दिग्बलम तु अयनोद्भवम अयनबलम, अनंतरम दिविषदाम। दिविषदाम इत्युक्ते दिवि इत्युक्ते आकाश। दिविषताम खे ये अटन्ति खेचाराणाम, खेचराणाम इत्युक्ते ग्रहाणाम दिविषदाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। स्थानोद्भवम चक्रमात् स्थानबलम। तो कालबलम चेष्टाबलम उच्चबलम दिग्बलम अयनबलम स्थानबलम, यह 6 प्रकार के बल विचार यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन कुछ दैवज्ञों की मत है दिग्बल, स्थानबल, कालबल, दृष्टिबल, नैसर्गिक बल, चेष्टाबल 6 प्रकार के बल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतपार्थक्य दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप केशव जातक पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें पहले स्थान बल की विचार किए हैं। तो उस 6 प्रकारों के बल में स्थान बल प्रथम विचारणीय है। स्थान बलम अपि पंचविधम, दिग्बलम एकविधम। दिग्बल की साधन जो प्रक्रिया है वो 1 प्रकार की है। कालबल 4 प्रकार की है और दृग मतलब दृष्टिबलम 1 प्रकार की है। उसके बाद नैसर्गिक बलम और चेष्टाबलम 3 प्रकार की। चेष्टाबल में ही अयन बल संपृक्त है, संश्लिष्ट है। उसमें अयन बल के बाद ही चेष्टाबल का साधन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अयन बलम अलग बताया गया है, चेष्टाबलम अलग बताया गया। तो 6 प्रकारों के बल में कालबल, चेष्टाबल, उच्चबल, दिग्बल, अयन बल और स्थान बल, ये 6 प्रकार के बलों में 4 कहा गया है। तो इस श्लोक में ये 6 प्रकारों के बल विचार के साथ साथ उसमें काल बल के कुछ अंश विशेष को कहा जा रहा है। जैसे कि प्रथमे तो वीर्यम, वीर्यम इत्युक्ते बलम षड्विधम 6 प्रकार के। तो क्या क्या है ना, कालज बलम 1 प्रकार कालबलम, चेष्टाबलम चेष्टाबल, स्व उच्च बलम उच्चजम स्वोच्चजम, स्व उच्च जनितम यत बलम स्व उच्चजम। स्व उच्चों की द्वारा उच्च ग्रहों, सभी ग्रहों का उच्च मान पहले से कहा
जाता है। जैसे कि मेष राशि के 10 अंश में सूर्य परमोच्च होता है, उसी 10 अंश के अनुसार जो उच्च बल साधन किया जाता है उसको उच्च बल कहा जाता है। उच्च बल के साधन की प्रक्रिया भी बताया जाएगा। दिग्बल, दिग्बल मतलब दिशा, दिशाओं की जो बल है वो दिग्बल है। दिग्विरियम तो अयनोद्भवम, अयनोद्भवम अयन से जो उद्भव है वो अयन मतलब उत्तरायण दक्षिणायन, उस अयनों के द्वारा उत्तरायण दक्षिणायन के जन्म के अनुसार जो बल के ज्ञान करना है उसको अयनोद्भवम बलम, अयन से उद्भव जन्म होने वाला जो बल है। दिविशताम मतलब ग्रहण, स्थानोद्भवम चक्रमा, स्थानोद्भवम मतलब स्थान बलम, स्थान से जो उद्भव बल है तो उसको स्थानोद्भवम बलम चक्रमात् षड्विधम बलम। तदनंतरम उच्यते निश्यारेन्दुसिताः परे दिवि सदा ज्ञाः शुक्ल पक्षे शुभाः कृष्णे अन्ये च निजाब्द मास दिन होरा स्वंघ्री वृद्ध्या क्रमात्। निश्य, निश्यार, निशि आर प्लस निश्यार प्लस इंदु, निश्यारेन्दु सिताः इत्युक्ते निशि मतलब रात्रि में, रात्रौ, आर इत्युक्ते भौम मंगल, इंदु मतलब चंद्रमा, सिताः शुक्र, बहुवचन प्रयोग। आर इंदु सिताः भौम चंद्र शुक्राः, मंगल चंद्र शुक्राः निशायां रात्रौ बलिनः भवन्ति इत्युक्ते कालबलम् एते प्राप्नुवन्ति। यदि जातकस्य जन्म रात्रौ भवेत् तर्हि केषां ग्रहाणां कृते कालबलं प्राप्यते? आर भौम इंदु चंद्रमा शीत शुक्र, मंगल चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों के लिए यदि शिशु का जन्म रात्रि में हुआ है तभी उनको कालबल प्राप्ति हो जाती है। परे दिवि, दिवि इत्युक्ते दिवस है, परे अपरे ये ग्रहाः सन्ति, अपरे के ग्रहाः सन्ति? अपरे कथनेन बृहस्पति, सूर्य, शनि, बुधोपि, परंतु अत्र बुध न गणनीय, यतो हि सदाज्ञः अग्रिमे पदे उच्यते। परे दिवि कथनेन अपरे सूर्य, बृहस्पति, शनयः एते दिवसे बलिनः भवन्ति। अर्थात दिवा में यह ग्रह बलवान होते हैं। कौन कौन है? श्लोक के अनुसार यदि दिन में शिशु का जन्म हो तो बृहस्पति, शनि, सूर्यों को कालबल प्राप्ति हो जाती है। सदा ज्ञः, ज्ञः इत्युक्ते बुध, सदा इत्युक्ते प्रत्येक समय दिवसे जन्मे स्यात्, जन्म भवतु अथवा रात्रौ। जातकस्य जन्म दिवसे वा रात्रौ भवेत् तदा बुधः कालबलमेव प्राप्नोति। बुध दिन में जन्म हो व रात्रि में बुध को कालबल प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मतपार्थक्य है। जो आर इंदु शीत कथनेन हम लोग जो शुक्र ग्रहण कर रहे हैं श्लोक के अनुसार, लेकिन जो बराह मिहिराचार्य है अन्य दैवज्ञों के मत में ये शीत के स्थान में शुक्र के स्थान में शनि को प्रयोग किया जाता है। तो रात्रि में जन्म हो तो मंगल, चंद्रमा और शनि कालबल को प्राप्ति होते हैं, वो बराह मिहिरा वचन के अनुसार। जैसे कि दिन में जन्म हो तो किसको किसको कालबल प्राप्ति होती है? शुक्र, बृहस्पति और सूर्य, क्योंकि सूर्य तो दिन का अधिकारी है और चंद्रमा तो रात्रि का, ये तो समझ में आ जाता है। और मंगल, शनि दोनों पापक ग्रह हैं, वो रात्रि में कालबल प्राप्ति हो जाती हैं। और बृहस्पति, शुक्र जो शुभ ग्रह है वो दिन में बलवान होते हैं। और बुध पापक ग्रहों के साथ पापी, शुभ ग्रहों के साथ शुभ, इसीलिए वो दोनों तरफ
दिन में भी और रात्रि में भी। जब भी जन्म हो तो बुध को कालबल प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद कह रहा है शुक्ल पक्षे शुभाः, यदि शिशु का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तभी जितने सारे शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कहने से पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध उनके साथ यदि मिला हुआ है, पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुधाः इति शुभ ग्रह। यदि ये शुभ ग्रहाः स्युः, शिशोः जन्म यदि दिवसे स्यात् शुक्ल पक्षे च स्यात् तदानीं शुभ ग्रहाः कालबलं प्राप्नुवन्ति। कृष्णे अन्ये कथनेन पापग्रहाः, ये पापग्रहाः स्युः, ये पापग्रहाः भवन्ति। पापग्रहाः के भवन्ति? भौम, शनि, सूर्यः। भौम, शनि, सूर्याः, क्षीणचन्द्रमाः, पापेन युक्त बुधाश्च, एते ये पापग्रहाः भवन्ति ते यदि शिशोः जन्म कृष्णपक्षे भवति तर्हि एते कालबलं प्राप्नुवन्ति। अर्थात कृष्ण पक्ष के जन्म यदि जन्म हो शिशु का तभी कौन कौन बलवान होते हैं? शनि, सूर्य, मंगल और पाप ग्रहों के साथ मिला हुआ बुध और क्षीण चंद्रमा। यहाँ पे पूर्ण चंद्रमा शुभ होता है और क्षीण चंद्रमा पापी होता है। पूर्ण चंद्रमा कहने से थोड़ा सा मत पार्थक्य तो है। तो शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष के पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा कई दैवज्ञ मानते हैं और कुछ दैवज्ञ ने शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा को मानते हैं। और क्षीण चंद्रमा कब से है? तो कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक ये क्षीण चंद्रमा है। तो शिशु का जन्म यदि कृष्ण पक्ष में हुआ है तभी जरूर क्षीण चंद्रमा को क्या होगा? कालबल प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे काल बल का तीन भेद कहा जा रहा है। एक तो रात्रि में जन्म हो तो कौन होगा बलवान? रात्रि में और दिन में व अहोरात्र ग्रहों का भेद कहा गया है। उसके बाद पक्ष के अनुसार शुक्ल पक्ष में व कृष्ण पक्ष के अनुसार बलाबल कहा जा रहा है। उसके बाद अग्रिम पद में क्या कहा रहा है? निजाब्द मास दिन होरा स्वंघ्री वृद्ध्या क्रमात्। निज इत्युक्ते स्व, अब्द इत्युक्ते वर्ष, मास, दिन इत्युक्ते दिवस, होरा घंटात्मक काल होरा। स्व अंघ्रि वृद्ध्या, अंघ्रि मतलब चरण, अंघ्रि इत्युक्ते चरण वृद्धि के अनुसार, चरण वृद्ध्यानुसारम यदि शिशोः जन्म यस्मिन् संवत्सरे भवति, संवत्सरस्य प्रारम्भः चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदातः भवति, मासस्य प्रारम्भः शुक्ल पक्ष प्रतिपदातः भवति, दिवसस्य प्रारम्भः सूर्योदयात् भवति। एकस्मिन् दिवसे कति होराः भवन्ति? इत्युक्ते 24 होराः भवन्ति। अर्थात् यस्मिन् संवत्सरे शिशोः जन्म स्यात् तस्य संवत्सरस्य यः अधिपः, संवत्सरस्य अधिपः ज्ञानो कथं भवति? इत्युक्ते चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथौ यः वासरः भवति, अर्थात यस्मिन् वासरे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भवति सः वासरः एव किं भवति? वर्षस्य अधिपः, तथैव मासाधिपः। मासाधिपः इत्युक्ते यः संपूर्ण मासस्य, यस्मिन् मासे शिशोः जन्म स्यात् तस्य मासस्य यः अधिपः स मासाधिपः।
कथनेन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अमांतम मासः चंद्रमासः शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अमांत समाप्ति अनंतर अमावस्या के समाप्ति के बाद शुक्ल पक्ष की प्रारंभ हो जाती है। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि में जो वार पड़ेगी उस वार का अधिपति, सोच लीजिए शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार को हुआ तो वाराधिपति चंद्रमा, तो वाराधिपति भी चंद्रमा, उस महीने का अधिपति भी चंद्रमा हो जाएगा। तो मासाधिपति चंद्रमा होगा। दिन में जिस दिन में शिशु का जन्म हुआ, सोच लीजिए गुरुवार को हुआ, तो गुरुवार को हो जाने से बृहस्पति ही दिवस का अधिपति हो जाएगा। होरा कहने से एक दिन में 24 होरा होते हैं। प्रत्येक होराओं की एक एक मंदा दधः क्रमेण शिव चतुर्धा दिवसाधिपा। तो उस जो कक्षाओं की क्रम के अनुसार जिस होरा में शिशु का जन्म होगा उस होरा का जो अधिपति होती है वो भी बलवान होता है। तो सभी को कैसे बल प्राप्ति होती है ये कह रहा है। अंग्रि वृद्ध्या क्रमात्, अंग्रि मतलब चरण वृद्धि के अनुसार। चरण वृद्धि मतलब एक चरण बल मतलब 15 कला, 2 चरण मतलब 30 कला, 3 चरण मतलब 45 कला और 4 चरण मतलब 60 कला। क्योंकि संपूर्ण बल को यदि हम 60 कला में भाग करेंगे तो एक चरण इज इक्वल टू 60/4। 60 को 4 से भाग देंगे तो कितना आए 15 कला आ जाएगा। उसी प्रकार एक चरण 15 कला हो जाएगा, 2 चरण 15 × 2 इज इक्वल टू 30, अथवा 15 को 4 से भाग दे के 2 से गुणा कर देंगे। 3 चरण मतलब 60 को 4 में भाग देके 3 से गुणा करेंगे तो वही 45 कला होगा और पूर्ण बल मतलब 60 कला हो जाएगी। तो यदि शिशु का जन्म जिस संवत्सर में हुआ है उस वर्ष का जो अधिपति है उसको एक चरण बल मिलेगा, मतलब 15 कला बल मिलेगा। और मासाधिपति को 30 कला बल मिलेगा, दिवसाधिपति को 45 कला बल मिलेगा और होराधिपति को 60 कला बल मिलेगा। यह नियम बताया गया है।